प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पुष्पा सर ऑफिशियल में। तो आज हम देखेंगे किसी धारावाही आयताकार कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन। इससे बहुत सारी सेंटलिंग 2014 से लगातार 2022 तक आया है। देखें तो पहले मैंने बोला किसी धारावाही आयताकार कुंडली, तो एक आयताकार कुंडली बनानी पड़ेगी करंट चलाते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाया। ठीक है, 2 साल लगेंगे अभी। अरे मैंने कहिए अभी 2 साल लगेंगे। ठीक है, एक साल की मेरे को सीधे आ रही है। तो यह आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में आपके इस चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार कुंडली रखी हुई है। हनुमान जी बला मान लीजिए यहाँ पे क्या कोई आयताकार कुंडली, इसका नाम है ए बी सी डी। इसमें मान लीजिए करंट चल रही है। ठीक है, तो हमने मानी एक आयताकार कुंडली ली जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा, जिसकी हमने भुजाएं मानी। ये पूरी कुंडली को ही मान लिया ए बी सी डी एक आयताकार कुंडली है जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। मान लीजिए ये वाली देखो, कोई आयताकार चीज होती है तो उसकी लंबाई चौड़ाई भी होती है। ठीक है, तो मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी है, एल है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, बी है। ठीक है, लंबाई एल है, चौड़ाई बी है। ठीक है, इतनी बात माना है। तो हम क्या लिखेंगे, माना लिख देते। हम क्या लिखेंगे, माना ए बी सी डी एक आयताकार कुंडली है। आयताकार आयताकार कुंडली है जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः एल बी एल कॉमा बी है। ठीक है, एल कॉमा बी, लंबाई होगी आपकी एल, चौड़ाई क्या होगी आपकी बी। तो हमने देखा, माना ए बी सी डी एक आयताकार कुंडली है जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः एल कॉमा बी है। ठीक है, तो अब आप देखें, मैंने आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ाया है। जब किसी धारावाही चालक तार में करंट चलाई जाती है तो उसकी दिशा हम हमेशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप भुजा देखें, एडी भुजा पर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगाएं और देखें बल की दिशा किधर है। तो अपना बायां हाथ लें, इस प्रकार फैलाएं। तीनों उंगलियां परस्पर क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जो आपका अंगूठा है क्या दिखाएगा, बल की दिशा दिखाएगा, बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी और ये धारा की दिशा बताएगी। ठीक है, तो आपको इसमें क्या क्या पता है, आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता है इसमें आपको, और धारा की दिशा पता है। बल को दिशा तो आपको पता नहीं है, तो बल की दिशा आपको ये नियम बता देगा। देखो, ये उंगली कहां पर करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इधर की तरफ। ठीक है, तो मैंने किया। अब धारा किधर है, नीचे की तरफ। देखो, चुंबकीय क्षेत्र दिशा में उंगली, धारा की दिशा में उंगली। इधर ये अंगूठा किधर है, बाहर की ओर। बायां हाथ लेना है, बायां हाथ ले लिया। ठीक है, सही में आया। हमें अपना बायां हाथ लेना है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करना है। तो जब हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाया एडी वाली भुजा पर, तो हमने बी की दिशा में ये वाली उंगली की और धारा की दिशा में ये वाली उंगली की। तो आप देख रहे हैं अंगूठा हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, लंबवत बाहर की तरफ आ रहा है। तो हम कह सकते हैं, तो हम देखें क्या, एडी भुजा पर बल कहाँ है, एडी भुजा पर बल फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार बाहर की तरफ है। ठीक है, तो बल की दिशा में किस प्रकार लगा दूंगा, कुछ इस प्रकार। ठीक है, और इस बल को मान ले रहा हूं, मान लीजिए क्या, F1 मान ले रहा हूं। ठीक है, ये बात समझ में आया कि बल बाहर की तरफ लग रहा है। दोबारा पूछ सकते हैं,
फ्लेमिंग के बाएं हाथ लिया, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, ये तीनों की तीन उंगली कैसी होनी चाहिए, 90 डिग्री के एंगल पर होनी चाहिए। तो जो आपका अंगूठा है बल की दिशा को दर्शाएगा, ये बी की दिशा यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, ये धारा की दिशा को दर्शाएगा। आपको धारा पता है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता है, आपको बल की दिशा नहीं पता है, तो क्या इसका प्रयोग करें, देखो करो, धारा बी की दिशा में हो गया ये धारा की दिशा में, तो धारा नीचे ही तो है, तो धारा की दिशा में हो गया। अंगूठा देखो बाहर की तरफ है, इसका मतलब बल की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है, यानी ये कुंडली है बाहर की तरफ उठ रही होगी। अब देखो इस पर बाहर की तरफ लग रहा है तो आपको इस पर निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, जो इस पर बाहर की ओर लग रहा है तो उस पर ऑब्वियसली अंदर की तरफ होगा, समझ में आया, उस पर आप निकाल के भी दे सकते हैं, उधर की तरफ होगा अंदर की तरफ होगा, ठीक है, तो इस पर बल की तरफ होगा अंदर की तरफ। इसको मान लेता हूँ क्या, देखो F1 इसका हो गया, इसका भी F2 लिखूंगा तो इसको F3 मान लेता हूँ, ठीक है, F3। अब इस पर देखें, ठीक है, अभी F2 इस वाले को दिखा रहे हैं, ए बी यहाँ पर आप बल देखें, ए बी यहाँ पर आप बल देखें, ठीक है, बी की दिशा में, देखो करंट, अब आप देखें कुंडली है, मान लें कुंडली होकर इस प्रकार घूम चुकी है, ये कुंडली अभी तो दिखाई दे रही, इस प्रकार घूम चुकी है, तो देखो ये तो उसकी दिशा में रहेगी, करंट देखो करंट किधर होगी, अंदर की तरफ नहीं होगी, मान लो कुंडली यूं घूम चुकी है, देखो करंट की दिशा में हो गई, ये तो उसकी दिशा में आई है। अब बल देखें, बल किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, तो इस पर बल किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, इसको मान रहे हैं क्या मैं F2। अब इस पर बल नीचे की तरफ लग रहा है तो उस पर किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है, तो इस पर बल लग रहा होगा ऊपर की तरफ, F4। इतना समझ में आया, दोबारा देख सकते हैं, इस पर हम आपको दो जगह निकाल लेना है और बाकी की दो जगह उसका उल्टा हो जाएगा, इस पर हमने निकाला तो अंदर की तरफ, तो उस पर भीतर की तरफ हो गया, इस पर नीचे है तो उस पर ऊपर की तरफ हो गया, बस सिंपल। तो आप क्या लिखोगे, जहां कुंडली पर बल क्रमशः F1 F2 F3 व F4 आरोपित होते हैं, जहां कुंडली पर बल क्रमशः F1 F2 F3 व F4 आरोपित होते हैं और इसकी दिशा हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार आपको हमने समझाई। अब एक एक कर भुजा लिखेंगे और फिर बल लिखेंगे। तो अब हम देखेंगे क्या, एडी भुजा पर बल, भुजा पर बल, एडी भुजा पर बल, तो आप क्या लिखोगे, एडी भुजा पर बल क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार, फ्लेमिंग के फ्लेमिंग के बाएं हाथ के, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार बल F1 लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर भार की तरफ होता है, जो हम पहले से ही निकाल चुके हैं, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार बल F1 ऊर्ध्वाधर भार की तरफ होता है, ठीक है। तो F1 आपका क्या हो जाएगा, F1 बराबर वही बेल साइन थीटा वाला, F1 बराबर हो जाएगा आपका I LB साइन थीटा, ILB साइन थीटा, ठीक है, आपको समझ में आया, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी पर आपको चारों भुजाओं के बनाने हैं, 3 के बना लिए, अब आपको इसी पर F2 निकालना है, F3 और F4 निकालना है, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों हमने क्या किया, ए बी भुजा पर भी बल निकाला, तो हमने लिखा
ए बी भुजा पर बल फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार बल F2 ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होता है, जो हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाया था। हाँ ठीक है, तो आपने देखा हमने दूसरा बल लिखा F2 बराबर आई बी बी साइन थीटा। मतलब अब आप कहोगे यहाँ पर तो पहले L हुआ करता था, B कहाँ से आ गया? देखो L क्या आती है? इसकी लंबाई। ठीक है, तो हमने AD भुजा पर निकाला तो इसकी लंबाई कितनी थी? L, तो मैंने L लगा दी। लेकिन अब हमने निकाला AB भुजा पर, अब इसकी AB भुजा पर लंबाई कितनी है आपकी? B, तो मैंने लंबाई ये क्या ले लिया? B ले लिया। ठीक है, तो आपका दूसरा समीकरण बनकर आया F2 बराबर आई बी बी साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार हम BC भुजा पर और DC भुजा पर निकालेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार हमने BC भुजा पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार बल निकाला, जो कि अंदर था, तो हमने वही लिखा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार बल F3 ऊर्ध्वाधर अंदर की तरफ होता है। जैसे हमने लिखा F3 बराबर आई एल बी साइन थीटा, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार हम DC भुजा के पास गए तो आपने देखा इस पर बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ लग रहा था, तो वही हमने लिखा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार बल F4 ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ होता है, तो हमने लिखा F4 बराबर आई बी बी साइन थीटा। बी क्यों लिया? क्योंकि इसकी लंबाई b है। तो अब आप देखें, आपने ए बी सी डी आयताकार कुंडली पर आपने 4 प्रकार के बल देखे, F1 F2 F3 व F4। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखें, AB भुजा एवं DC भुजा पर बल, इस पर F2 है, उस पर F4 है। इन बलों का F2 वाले और F4 वाले बलों का क्या समान है? परिमाण समान है। आपने देखा इसका क्या था? F बराबर F2 बराबर क्या था? आई बी बी साइन थीटा। इसका भी क्या था? F4 बराबर आई बी बी साइन थीटा, यानी दोनों का परिमाण समान था। लेकिन दोनों की दिशा क्या नहीं, क्योंकि इसकी भुजा B है ना, इसकी भुजा L थी, इसलिए मैंने L ले लिया था। लेकिन इन दोनों की भुजा कितनी है? लंबाई कितनी मानी है? B मानी, इसलिए आयताकार की लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, इसलिए। ठीक है, अब समान हो जाती तो वर्ग ही बन जाता। देखो, तो इन दोनों का आपने देखा जो सूत्र था समान था, परिमाण क्या था? समान था। लेकिन आप देखें इनकी दिशा अलग अलग है। ये वाला बल लग रहा है नीचे की तरफ, वो वाला बल लग रहा है ऊपर की तरफ। तो हम लिखेंगे F2 व F4 बल का परिमाण तो क्या है? समान है, लेकिन दिशा अलग अलग है। इस वजह से दोनों बल आपस में क्या हो जाते हैं? नष्ट कर देते हैं एक दूसरे के बराबर, यानी आपस में क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो कौन कौन से बल बचे आपके? एक F1 बचा और F3 बचा। यही दोनों बल मिलकर क्या बनाते हैं? आपके बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखो अतः F2 व F4 बल परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत होने के कारण अपने प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये दोनों बल आपस में ही खत्म हो जाते हैं, इन दोनों बलों का कुछ भी वजूद नहीं रह जाता है। ठीक है, अब आपके बल बचे F1 व F3। यही दोनों बल मिलकर क्या बना देंगे? आपके बल आघूर्ण का निर्माण कर देंगे। यही आपको बल आघूर्ण निकालना है। ठीक है, जहां F1 व F3 बल मिलकर बल युग्म, याद है वो बल आघूर्ण बल युग्म बोल रहे हैं, बल आघूर्ण बोला बाल देखिए। जहां F1 व F3 बल मिलकर बल युग्म या बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं, बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं।
ठीक है। और वह बल क्या हो जाएगा आपका, बल आघूर्ण निकालने का सूत्र होता है बल आघूर्ण बराबर बल इंटू लंबवत भुजा। ठीक है, ये 11वीं क्लास में बताया जाता है, बल आघूर्ण निकालने का सूत्र होता है बल गुणे लंबवत भुजा। तो आपने क्या देखा, आपकी भुजा क्या निकल कर आई थी, बी साइन थीटा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको एक सवाल दिया गया है, कह रहा है कोई वो है छड़ है जिसका चुंबकीय क्षेत्र कितना 0.30 टेस्ला, थीटा बराबर 30 डिग्री के एंगल पर रखी गई है और इसका बल आघूर्ण दे दिया है 4.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन इंटू मीटर, और कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण यानी एम की गणना करो। दोस्तों मैंने दो ही तरफ आघूर्ण लिखाया था, दो ही तरफ को काट लेंगे और चुंबकीय आघूर्ण बोलोगे आप उसको, सिंपल। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका मान कितना दिया है 4.5 10⁻⁻2 है। एम का मान निकालना है, बी का मान कितना दिया गया है 0.30, साइन थीटा की कितना 30, 4.5 10⁻⁻2 37 का मान 1/2। अभी बताऊं कौन कटा गया 45 कर लो और -3 है यहाँ ऊपर। अब देखें 2 से काटना 30 कितनी बार 15 बार 0.15 बार। ठीक है, तो आपका समझा 4.5 इंटू 10⁻⁻2 बराबर m इंटू 0.15। तो आप देखो पॉइंट उठाएंगे कि नीचे जीरो आ जाएगी, आ जाएगी, यहाँ से पॉइंट उठाएंगे यहाँ से 2 जीरो आ जाएंगी, एक यू से की चली गई, और 10 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो, 10 का कैंची का मल्टीप्लाई नहीं होगा अब, तो कितना हो जाएगा आपका 450 इंटू 10⁻⁻2 बराबर m। ठीक है, इंटू 15, अब 15 तक काटो, 15 तिया 45 यानी 30 बार कट गया है। ठीक है, m बराबर निकल कर आया आपका 30 गुणे 10⁻⁻2 टेस्ला बाई नहीं जूल बाई टेस्ला, हाँ जूल बाई टेस्ला। तुम तो 0.30 बता रहे, तो इसका पॉइंट उठा के लगाओ 0.30 नहीं हो जाएगा, बात तो एक ही है। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे धारा मापी क्या होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपका धारा मापी एक ऐसा उपकरण होता है जो परिपथ में प्रवाहित धारा की दिशा को हमें बताता है या संसूचित करता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वह उपकरण जो परिपथ में प्रवाहित धारा की दिशा, वह उपकरण जो परिपथ में प्रवाहित धारा की दिशा को संसूचित या बताता है, बात एक ही है, थोड़ा अच्छा शब्द प्रयोग करेंगे संसूचित। वह उपकरण जो परिपथ में प्रवाहित धारा की दिशा को संसूचित करता है धारा मापी कहलाता है। धारा मापी कहलाता है। ठीक है, आपसे कोई पूछे धारा मापी क्या होता है, जो उपकरण में धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। ठीक है, अब आप देखें धारा मापी के प्रकार। धारा मापी के प्रकार, ठीक है, जो आपका धारा मापी है 2 प्रकार का होता है। धारा मापी के प्रकार, धारा मापी आपके 2 प्रकार के होते हैं। आपके जो धारा मापी हैं 2 प्रकार के होते हैं।
पहला है आपका, पहला आपका धारामापी का प्रकार है चल चल चुंबक धारामापी। और दूसरा है आपका चल चल कुंडली चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी, चल चुंबक धारामापी। इसमें से आपका चल चुंबक धारामापी हमें नहीं पढ़ना है, ओनली पढ़ना है चल कुंडली धारामापी। आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो चल कुंडली धारामापी आपको पढ़ना है, और चल कुंडली धारामापी में ही जो आपका चल कुंडली धारामापी है, यह भी दो प्रकार का होता है। ये धारामापी के प्रकार है दो, चल कुंडली चल चुंबक। अब चल कुंडली में भी दो प्रकार होते हैं, चल कुंडली धारामापी, वो है नहीं है ना अपने सिलेबस में। चल कुंडली धारामापी दो प्रकार का होता है, ठीक है, दो प्रकार का होता है। तो पहला है निलंबित निलंबित कुंडली धारामापी, कुंडली धारामापी। और दूसरा है किलकित 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 कुंडली धारामापी। ठीक है। तो आपने देखा जो हमारा धारामापी है प्रवाहित धारा की दिशा को बताता है। इसके दो प्रकार होते हैं, चल चुंबक धारामापी, चल कुंडली धारामापी। और चल कुंडली धारामापी के भी दो प्रकार होते हैं, निलंबित कुंडली धारामापी एवं किलकित कुंडली धारामापी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।